श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, मुझसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी हमारा ग्रह भाव देख दीजिए, हमारी राशि कैसी चल रही है। तो बंधुओं, एक राशि के अनुसार ही भविष्य फल नहीं कहा जा सकता है। राशि के हिसाब से जो भविष्य फल कहा जाता है वह स्थूल होता है, एक मोटे तौर का भविष्य फल होता है। उसकी संपूर्ण ग्रह दशा का विवरण जब तक हम जन्म कुंडली से नहीं देखेंगे तब तक हम उसका मासिक भविष्य फल भी नहीं कह सकते। और फिर अब आजकल लोगों ने क्या कर लिया है कि कोई ज्योतिषाचार्य से नाम रखाने नहीं जाते हैं, सब अपने मन से नाम रख लेते हैं। अब ज्योतिष के हिसाब से नाम कोई सा आता है और लोग अपने मन से नाम कोई सा रख लेते हैं और फिर पूछते हैं कि बताइए गुरुजी भविष्य फल कैसा होगा, तो सही निकलेगा क्या भविष्य फल? ग्रह दशा आपके द्वारा रखे गए नाम के अनुरूप नहीं चलती है। ग्रह दशा चलती है कि जिस समय बालक ने जो जन्म लिया है उस समय कौन सा ग्रह किस स्थान पर था, किस स्थिति में था, कौन सा नक्षत्र था। इन सब बातों का अध्ययन करने के पश्चात ही ज्योतिषाचार्य जो है नाम रखते हैं। अब जैसे कि हमने पहले बताया कि कई लोग नाम तो रखाते नहीं हैं और जब परेशान होते हैं तो ज्योतिषाचार्य के पास में चले आते हैं, हमारा भविष्य फल बता दीजिए। कैसे बता देंगे वो आपको भविष्य फल? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने चलो ज्योतिषाचार्य से नाम भी रखवा लिया, लेकिन आपने जन्म कुंडली नहीं बनवाई। ग्रह गोचर में आपका जो सब ग्रह अच्छे चल रहे हैं लगभग, लेकिन आपकी महादशा और अंतरदशा में कोई ग्रह अशुभ हो तो वो तो ज्योतिषाचार्य नहीं पकड़ पाएगा कि इस समय इसकी कौन सी अंतरदशा चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है। अब वो तो कहेगा भैया कोई ग्रह नहीं है तुम्हारे ऊपर, और तुम कहोगे कि नहीं हम तो परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? तो इन सब बातों की शांति के लिए मैं तुम्हें एक बेहतर उपाय बता दूं कि आप जब भी परेशान हो किसी भी बात को लेके, तो आप ये थोड़ा सा छोटा सा उपाय कर लें, आपकी बहुत सारी बाधाएं शांत हो जाएंगी। आपके घर का जो ग्रह दोष है वो शांत हो जाएगा, आपके घर में जो पितृदोष है वो शांत हो जाएगा। आपके ऊपर जो अशुभ ग्रह की दशा है, अगर मान लो आपको अपना राशि नाम भी याद नहीं है, जन्म कुंडली भी नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में कोई ज्योतिषाचार्य तो नहीं देख पाएगा कि इसकी अंतरदशा या महादशा खराब चल रही है। तो ऐसी सब अवस्थाओं में जब भी आप परेशान हों तो आप एक थोड़ा सा छोटा सा उपाय कर लें। कौन सा उपाय कर लें? कि लगभग प्रत्येक प्रकार का अनाज ले लें। जहाँ तक हो सके 7 तरह का अनाज ले लें। अब 7 तरह का अनाज कौन सा है? 7 तरह के अनाज में गेहूँ, चना, तिल, मूंग और चावल
तथा इसी प्रकार से जो एक काला अनाज होता है उड़द, और एक अनाज और होता है उसको बोलते हैं कांगनी। तो ये 7 अनाज हो जाते हैं। अब इन 7 अनाजों को लगभग आप 100 ग्राम की मात्रा में ले लें तो ये 700 ग्राम सामग्री हो जाएगी। अब ये 7 अनाजों को आप चक्की में पिसवा लें। चक्की में पिसवाने के पश्चात जैसे अपन सत्यनारायण का प्रसाद तैयार करते हैं ना, ऐसे ही इसका प्रसाद बना लें। घी डाल दें, जो गाय का घी है वो डालें, और तेल ये डाल दें। फिर लगभग ये 700 या 800 ग्राम के लगभग वजन हो जाता है। तो 800 ग्राम में आप 400 ग्राम इसमें शक्कर डालें। ये सब पूरा सम्मिश्रण तैयार करके और एक मिट्टी का घड़ा ले लें। इस मिश्रण को उस मिट्टी के घड़े में डाल दें। घड़े का विधिवत पूजन करें। यदि कोई आचार्य मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा आप ही उस घड़े को नवग्रह का रूप समझ करके और उसका पूजन कर दें। पूजन करने के बाद उस घड़े में जो सामान भरा है वह सामान सहित उस घड़े को किसी एकांत स्थान में ले जा कर के और एक गड्ढा खोदें। उस गड्ढे में उस घड़े को स्थापित कर दें। नवग्रह देवताओं से प्रार्थना करें, ज्ञात अज्ञात आत्माओं से प्रार्थना करें, अपने पितरों से प्रार्थना करें कि यदि मुझे किसी प्रकार का पितृदोष हो, मुझे किसी प्रकार का नवग्रह दोष हो, मेरे ऊपर कोई ज्ञात या अज्ञात दृश्य अथवा अदृश्य कोई आत्मा यदि रुष्ट हो। बंधुओं, हम एक अनुरोध और आपसे कर लेते हैं कि यदि आप अपनी कला की प्रसिद्धि चाहते हैं, आप कोई मकान, कोई ज़मीन जायदाद बेचना चाहते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, आप अपने प्रतिष्ठान की प्रसिद्धि चाहते हैं, तो निश्चित ही आप हमसे संपर्क करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर लिख दें। हम आपके मोबाइल नंबर के अनुरूप आपसे संपर्क करेंगे और आपकी समस्या को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। तो आप ऐसा निश्चित समझिए कि जब आप ये क्रिया करेंगे तो आपके ऊपर चाहे पितृदोष हो, चाहे कोई अज्ञात आत्मा का दोष हो, अथवा कोई ग्रह दोष हो, इतना करने मात्र से ये सारे दोष आपसे दूर हो जाएंगे। यदि हो सके तो लगभग 1 महीने, 2 महीने अथवा 3 महीने के अंतर से साल में 2-3 बार ये काम यदि आप कर देंगे तो आपके घर में कभी कोई अमंगल नहीं आएगा। विषय वस्तु अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में फिर किसी नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।